सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कारण हम घूम रहे हैं इलाके में, और कल का जो मतदान हुआ, टोटल मत प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो 60% से कुछ ज़्यादा हुआ है पूरा मतदान। लेकिन इसमें भी फर्क है, जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, वहाँ 55% मतदान हुआ और साहिबाबाद में 47% यानी 47% मतदान हुआ। गांव के जो किसान हैं, जो त्रस्त है महंगाई से, जो बेरोजगार युवा है गांव में, वो बढ़ चढ़कर वोट किए और वहां पर 66% मतदान हुआ। टोटल मतदान को जब हम जोड़ते हैं तो मत प्रतिशत निकल कर आता है 60%, 60 से एक आध पॉइंट ऊपर। और इस तरह से भाजपा का बिल्कुल संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश के आगामी सरकार में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है और बहुजन समाज पार्टी 2007 का अपना रिकॉर्ड दोहराने वाली है। बहन मायावती जी भी घर बैठने वाली नहीं है, उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं वह उठा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जहां की जो भी समस्या है उन समस्याओं को उजागर करते हैं और लगे हाथ वायदा भी करते जा रहे हैं। आम जनता बहन मायावती जी से खुश है और इंतजार कर रही है कि मेरे इलाके में कब आएंगी, अपनी तकलीफें हमें उन्हें बताना है। आम जनता यह सोच बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके सही जगह तक पहुंचा देना है, सरकार से बाहर करना है। अब देखना यह है कि सपा गठबंधन सरकार में आती है अथवा बहुजन समाज पार्टी को चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। अल्पसंख्यक, दलित समुदाय, सर्व समाज और तो और कुशवाहा समाज खुलकर समर्थन में आया है बसपा का। निर्भया कांड से चर्चा में आई सीमा कुशवाहा जब से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, वह कुशवाहा समाज को जाकर पुराने इतिहास को बताती है कि मान्यवर काशीराम जी ने कुशवाहा समाज के लिए क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने कितना ठगा है अथवा अन्य पार्टियों ने कितना ठगा है। इस तरह की पूरी व्याख्या करती है और कुशवाहा समाज के लोग जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग है राजभर समाज, पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गई है और युवाओं का तो आकर्षण का केंद्र ही बना हुआ है। इसी बीच बहन मायावती जी भी अब घर नहीं बैठ रही हैं, उनका हर रोज का प्रोग्राम होता है, रैलियां होता है। आगे आगे जैसे ही भाजपा पहुंचती है, पीछे से बहन जी पहुंच जाती है और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह भी तैयारी में लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह तो प्रथम चरण का चुनाव हो गया और इसमें यह बताना जरूरी है कि जहां जहां किसान और खाप समाज के लोग थे, वहां सपा गठबंधन को ज्यादा मत मिला है, ज्यादा वोटिंग हुई है। और जहां जहां अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग ज्यादा थे, वहां बसपा को दबा के वोट मिला है, भाजपा किसी गिनती में नहीं है, यह क्लियर है। और इसी तरह से प्रथम चरण का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ और केंद्र सरकार को यह संदेश दे दिया गया कि आगामी सरकार जो है भाजपा की नहीं बनने वाली है। केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया है। अब आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते। आपके बच्चे से मतलब है ग्रामीण समाज के, बहुजन समाज के लोग, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है और केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिसे अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोमैथ की अच्छी पकड़ नहीं है, उसे मेडिकल में दाखिला नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है, जो ड्यूल लैंग्वेज सिस्टम था हमारे संविधान में और हर जगह कि 2 भाषा चलेगी, उसको केंद्र सरकार खत्म कर रही है। आप भी अपने समय में पढ़ते होंगे, हम भी पढ़े हैं, 2 भाषाएं साथ साथ चलती थी। एक अपनी भाषा, गांव की भाषा, हमारे समाज की भाषा, और दूसरा हमें अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम बाहर के अंतर्राष्ट्रीय जगत की सारी बातों को समझ सके। लेकिन वर्तमान सरकार केवल अंग्रेजी पर जोर दे रही है। जो आपकी अपनी भाषा है, जो गांव की भाषा है, जो हिंदी भाषा है, भले ही वो राष्ट्रभाषा हो, परंतु उसको तरजीह नहीं दी जाएगी। जाहिर सी बात है, पापी पेट का सवाल है। आम जनता अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाती है ताकि बड़ा होकर नौकरियां करे, कोई रोजगार करे, कमा कर घर लाए। जब हिंदी से कमाई होगी ही नहीं, अपनी भाषा से तो कमाई होगी नहीं, तो लोग बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे? क्यों आकर्षण होगा रोजगार के लिए? सब कुछ चौपट हो जाएगा, लोग दिशाहीन हो जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। परंतु जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, यह संदेश दे दिया है कि अगर सरकार पलट जाती है, गैर भाजपा की सरकार बन जाती है, तो 2024 के लोकसभा जो है चुनाव है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और जितनी समस्याएं पैदा की गई है, उन समस्याओं का निराकरण 2024 में हो जाएगा। ले देकर प्रथम चरण का चुनाव ने अच्छा संदेश दिया है, खास करके बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।